ओके, सो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेटर्स और टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में कि ट्रांसलेटर आखिर होता क्या है। तो ट्रांसलेटर जैसा कि नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करना, किसी भी चीज़ को बदलना, कन्वर्ट करना किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। तो सिंपल है, इसका मतलब यही होगा कि ट्रांसलेटर एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग किसी भी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट अ लैंग्वेज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ओके, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स क्या क्या होते हैं। तो तीन टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो आपको याद होगा हम लोगों ने पिछली क्लास में असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात करी थी। तो ये वो लैंग्वेज थी जो कि यूज़र फ्रेंडली तो थी, कहीं ना कहीं हम लोग इसे इजीली कोड कर सकते थे और ये फास्ट रन होती थी। इसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ही जल्दी होता था, ये बहुत ही जल्दी मशीन कोड में बदल जाती थी। तो आखिर वो मशीन कोड में बदलती कैसे थी, उसे मशीन कोड में बदलता कौन था? तो वो थे हमारे ट्रांसलेटर। तो असेंबलर का काम होता है आपका जो सोर्स कोड है जो आपने असेंबली लैंग्वेज में लिखा है उसको ये कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में, जो कि मशीन इजीली समझ जाएगी और उसके हिसाब से वो अपना रिजल्ट आपको दे देगी। तो असेंबलर का कुछ इस तरह प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपका सोर्स कोड होगा, सोर्स कोड आपका असेंबलर के पास जाएगा, असेंबलर उसे मशीन कोड में बदल के वो मशीन कोड आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करेगा। आपका कंप्यूटर सिस्टम उसे पूरा सॉल्व करेगा आपका जो भी कोड है। उसके बाद एक आउटपुट देगा जो असेंबलर के पास जाएगा, असेंबलर उस आउटपुट को आपके सोर्स कोड की लैंग्वेज में आपको दिखा देगा आउटपुट। तो अब बात करते हैं कंपाइलर के बारे में। तो कंपाइलर हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोगों ने पढ़ी, जैसे कि सी लैंग्वेज हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो वो काम होता है कंपाइलर का। असेंबलर का काम था असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करना, बट कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करना। तो इसका प्रोसेस भी बिल्कुल सिमिलर होता है असेंबलर की तरह। होता क्या है, पहले आप एक अपना कोड लिखेंगे जो कि आपका सोर्स कोड होगा। वो सोर्स कोड होगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में। फिर वो आपका कोड जाएगा कंपाइलर के पास, कंपाइलर क्या करेगा, उस कोड को आपके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। फिर वो मशीन आप कंप्यूटर सिस्टम को वो कोड प्रोवाइड कर देगा, आपका कंप्यूटर सिस्टम उसको सॉल्व करेगा। फिर उससे एक रिजल्ट आएगा जो कि कंपाइलर जो है उसे क्या करेगा, मशीन कोड से दोबारा सोर्स कोड में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट स्क्रीन में दिखा देगा। तो अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो इट इज a set of program or software which converts high level language to a machine language। अब होता क्या है कि अगर आपके कंपाइलर को आपके सोर्स कोड में कहीं भी कोई गलती नजर आती है तो उसे उस गलती को हम लोग कहते हैं एरर। तो जो एरर होती है अगर वो कहीं भी आपके कोड में है तो कंपाइलर तुरंत के तुरंत आपको बता देगा कि भाई यहाँ पर आपका एरर है, आपको इस लाइन में सुधार करना है। तो अब कंपाइलर के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग के लिए आपका कंपाइलर आता है देव सी प्लस प्लस, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, बहुत ही ईजी होगा आप लोग को यूज़ करने में। और भी कंपाइलर आते हैं जैसे कि आपका हो गया टर्बो सी, एक होता है बोरलैंड सी। जैसे कि आपने कोई भी कोड लिखा तो डॉट सी एक्सटेंशन के साथ वो जाके कहीं सेव हो जाएगी जहाँ पर आप सेव करेंगे। तो होता क्या है, आपका जो कंपाइलर होता है वो डॉट सी फाइल, मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई, आपने कोई कोड लिखा, उसको आपने सेव कर दिया टेस्ट डॉट सी नाम से। तो होगा क्या, जब आप उसको सेव करेंगे तो उसके बाद कंपाइलर क्या करेगा, उस डॉट सी फाइल को कंपाइलर जो है पूरा उसको सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद वो उसे डॉट ई एक्स ई फाइल में बदल देगा, डॉट ई एक्स ई एक्सटेंशन में बदल देगा उस फाइल को। तो इससे क्या होगा, जो आप रन करेंगे जब आप उसे, तो आपकी जो फाइल होगी वो उसका नाम हो जाएगा टेस्ट डॉट ई एक्स ई फाइल। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं इंटरप्रेटर के बारे में। तो इंटरप्रेटर भी एक तरह का ट्रांसलेटर होता है, इसका काम भी बिल्कुल सेम है, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को इजीली कन्वर्ट कर सकता है मशीन लैंग्वेज में। बट सबसे बड़ा डिफरेंस जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आता है वो ये है कि कंपाइलर एक साथ आपके पूरे सोर्स कोड को मशीन कोड में बदल देता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में और उसी समय उसे एग्जीक्यूट भी करेगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में वो ये है कि अगर कंपाइलर
क्या करता है कि आपका सोर्स कोड जो है उसको एक बार में पूरा मशीन कोड में बदल देगा। अगर उसको कहीं एरर नज़र आएगी तो वो आपको बता देगा कि भाई यहाँ आपकी एरर है। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, ये एक बार में एक लाइन उठाएगा, अगर उस लाइन में एरर नहीं है तो उसे वो मशीन कोड में बदलेगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा। अगर उस लाइन में एरर है तब जाके इंटरप्रेटर आपको एरर मैसेज दिखाएगा, और एरर मैसेज दिखाने के बाद उसी समय इंटरप्रेटर रुक जाएगा। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, इंटरप्रेटर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर which read one line at a time and convert that code into an equivalent machine code and execute it and produce output. If any error is occurred, then it stops the execution from that line only. एंड वाइवा में मैक्सिमम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको ट्रांसलेटर और टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर बिल्कुल समझ में आ चुके होंगे। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।